एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मुझे लग रहा है आज बज रहे 7, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरी तबीयत काफ़ी तेज़ ख़राब हो गई थी, इसीलिए आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ। और मैं 6 साढ़े 6 बजे आज उठी ही हूँ। उठते ही मैंने घर के सारे काम में मतलब मैं लग गई थी। साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा रह गया था। सबसे पहले ना मैं बेडशीट वगैरह निकाली धोने के लिए, दोनों ही रूम का बेडशीट, पर्दा वगैरह जो भी था थोड़ा थोड़ा करके मैं सोची साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं छत पर सारा फैला दी हूँ। काफ़ी सुबह सुबह ही बहुत तेज़ की धूप, मतलब 6 बजते बजते ना काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है। और फिर उसके बाद मैं छत पे सारा कपड़ा फैला के नीचे आ गई हूँ। और अभी मैं करूँगी नीचे का काम। मतलब अभी मेरा जो है ना, नहाने के बाद माता रानी से मेरी दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं करूँगी पूजा पाठ। जितने भी जो भगवान को भोग लगाए हुए बर्तन होते हैं ना, वो सारा बर्तन मैं जा कर के धो करके ले आई हूँ। और अभी मैं पानी जो है ना, अभी मोटर से ताज़ी ताज़ी पानी डेली जब भी मैं पूजा करती हूँ तो वो भर लेती हूँ। भरने के बाद और अभी मैं करूँगी पूजा। और मेरी तरह जो बहुत सिस्टर हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कहा दीदी आप अपने प्रेगनेंसी रूटीन शेयर करो, आप दिन भर में क्या करते हो क्या नहीं। आप लोगों को पता है कि मैं तो एक्टिव रहने का कोशिश करती हूँ एनी टाइम। और आप लोगों को मेरे तरफ से तहे दिल से थैंक यू बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने कल वाला ब्लॉग में इतना सारा प्यार दिया मुझे, इतना ज़्यादा प्यार कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं ब्लॉग पर एक्टिव नहीं रह पा रही थी, यूट्यूब पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पा रही थी, फिर भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा अचानक से मुझे इतना सारा प्यार दिए। इसके लिए मैं जितना ही आप लोगों का धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है। और मैंने जैसे कि आप लोगों से बताया था कि मेरी जो मॉर्निंग रूटीन होती है, अभी प्रेगनेंसी की रूटीन शुरू कैसे होती है। सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं नींबू पानी और उसमें मतलब शरबत बना करके मैं पी लेती हूँ। इससे मुझे ना जो उल्टी वगैरह है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आती है। और इससे क्या होता है ना कि पेट भी थोड़ा भरा भरा सा लगता है और सही लगता है। तो मैं नींबू पानी सबसे पहले ये काम तो मैं ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद नहाना, पूजा पाठ करना। और फिर अभी लगे हाथ में आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद मैं बना रही हूँ भी सुबह का नाश्ता, और जो भी नाश्ते में भी बनेगा उसे मैं खाऊंगी। और राधिया के टाइम में इस तरह नहीं था, मुझे रोटी से भी बू आती थी, बहुत बदबू करता था। मैं रोटी बनाते बनाते मतलब 2-3 बार तो मेरी उल्टी हो ही जाती थी, लेकिन इस टाइम मेरी बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं हो रही है। इस टाइम मतलब फर्स्ट टाइम से मेरी दूसरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा है। यही है कि थोड़ा मुझे ना दर्द रहती है, जैसे पैर में, जांग में, कमर में, ये हल्का फुल्का मुझे दर्द सा महसूस होता है। लेकिन मुझे खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना हो रही है। और ऐसा लगता है मतलब मन करता है कि ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है। और खाना पीना जितना भी चीज़ है ना, मैं बहुत आराम से खा पा रही हूँ। और फर्स्ट टाइम में जो आराध्या के टाइम में भी कुछ भी नहीं खा पा रही थी, बहुत मतलब मैंने आप लोगों को बताया, सब भूखे रहना पसंद करती थी लेकिन खाना पसंद नहीं करती थी। कुछ भी खाती थी तो बस वही हालत ख़राब हो जाती थी, इसलिए मैं नहीं खाती थी। और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं सारा चीज़ खा पा रही हूँ। और मैंने अभी तक ड्राई फ्रूट नहीं शामिल की हूँ अपने खाने में, बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट मैं नहीं ले पा रही हूँ। हाँ, ऐसे ही एक आध दो खा लेती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मुझे सुबह में खाना है, नाइट में खाना है, बिल्कुल भी अभी मैं नहीं ले रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अब स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जो शुरुआती के महीने होते हैं ना, उसमें ज़्यादा भी जो है ना बहुत हैवी हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो सही नहीं होती है। तो अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, फल फ्रूट सारा चीज़। तो अब से मैं ये सारी चीज़ स्टार्ट करूँगी। और नाइट में मैं शुरू के मन से ही दूध जो है ना, 1 गिलास, उसमें हो सके तो केसर डाल लीजिए और पीजिए। तो केसर वाली दूध मैं लेती हूँ नाइट में, एक टाइम में ही दूध ले रही हूँ। और जब जैसे ही
महीना बढ़ते जाएगा उसमें मैं सारा चीज़ शामिल करूँगी धीरे धीरे करके। ये नहीं कि एक बार में ही मैं सारा चीज़ शामिल कर दूँगी। और बहुत सिंपल तरीके से जो मैं मतलब सब दिन खाती हूँ वो चीज़ें मैं साथ में लेके चलती हूँ। ये नहीं कि इसे छोड़ देना है। तो मैं जो भी घर पे बनता है वो सारा चीज़ भी खाती हूँ, बाहर से भी जो चीज़ें होती है वो सारा चीज़ खाती हूँ। और ताकि जो है ना सारा प्रोटीन मिल सके आपको, इसीलिए मैं सारा चीज़ ही खाती हूँ। और यहाँ पे सुबह का नाश्ता मैं बना दी हूँ। और आज ना मैं दोपहर में कोई भी खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अगर चावल बनाऊँगी तो दाल सब्जी भी बनाने होंगे। लेकिन आज मैं चावल बना ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया मम्मी का तबीयत भी ख़राब हो गया कल, और मेरा भी, आराध्या का, तीनों का, मतलब हम लोग का चारों का तबीयत ख़राब हो पड़ा है। इसी वजह से मैं चावल नहीं बनाऊंगी। सब लोग रोटी ही सुबह के नाश्ते में भी खाएंगे, और दोपहर में भी मुझे रोटी बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं दोपहर में भी रोटी बना दूंगी। और आलू परवल की सब्ज़ी मैंने बढ़ा करके बना ली, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी, रोटी और हलवा, तो ये 3 चीज़ मैं बना दी हूँ। और अभी मैं छत पे आ गई हूँ, करीब लग रहा है या 10 साढ़े 10 बज रही होगी। और इतने तेज़ धूप हो जाती है ना, और कपड़ा बहुत अच्छे से सूख चुका था तो मैं सारा कपड़ा लेते आई हूँ। अगर छत पे छोड़ दूँगी तो सबसे पहले तो कलर चली जाती है, और इतना तेज़ धूप में कपड़ा रहना नहीं चाहिए, ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले सारा काम नीचे का निपटा करके चली गई छत पर कपड़ा लाने के लिए। और आज मैं ना यहाँ पे वाइट वाला बेडशीट डालूँगी। मैंने कल ब्लू वाला बेडशीट उतारा जो आज मैं धो दी थी, और आज मैं अभी दूसरा वाला बेडशीट इसमें डाल देती हूँ। बस मेरा ऐसे ही रूटीन चलता रहेगा, और जैसे अभी चल रहा है वैसे ही 9 मंथ तक चलता रहेगा, और उसके बाद भी चलता रहेगा। तो इसीलिए मैं एक्टिव रहती हूँ। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये पूछा था कि आराध्या जब हुई थी तो उस टाइम जो मेरी है ना नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसी वजह से काम इस टाइम पे ना बिल्कुल भी काम चोर के जैसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है और आराम भी करना है पूरा दिन। ये नहीं कि एक्टिव ही रहना है, आराम भी करना है, मैं दोनों चीज़ कहती हूँ। लेकिन ज़्यादातर एक्टिव रहने का कोशिश करिए तो बहुत अच्छा होता है आपके बच्चे की सेहत के लिए, आपका सेहत के लिए। तो हमारा फर्स्ट बेबी जो हुई वो नॉर्मल हुई थी। और फिर जाके मैं यहाँ पे बेडशीट सेट करने के बाद जो मैं कपड़ा लेके आई थी छत पर से, वो कुछ कपड़े हैं ना, छोटे वाले कपड़े तो अभी मैं नीचे में ही डालती हूँ। इतना तेज़ हवा चलता है ना कि पता नहीं चलता है कि किधर कपड़ा किधर से किधर चला जाता है उड़ करके, इसीलिए नीचे डालती हूँ। और ये कुछ कपड़े छत से लाई और कुछ नीचे से उठाई, नीचे में ही दे देती हूँ आंगन में। तो वो सारे कपड़े अभी सूख चुके हैं, मैं अभी फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद सेट कर दूँगी। और अभी बज रहे होंगे दोपहर के 3 या 3:30 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं खाना वाना खा करके आराम से सो गई थी। और अभी ना जो है ना आराध्या सवेरे आ जाती है पढ़ करके, 11 बजे छुट्टी हो जाता है, तो फिर उसको सुलाते सुलाते मैं अभी आराम कर लेती हूँ। मतलब आज ही मैं आराम की हूँ, नहीं तो इस टाइम में जो दोपहर वाला टाइम होता है ना 12 बजे, 12 से 1 तो मैं खाना ही बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने बताया कि आज मैं सिर्फ रोटी ही बनाई खाने में, इसीलिए मेरा टाइम बच गया तो मैं आराम की। और फिर मैं अभी जैसे ही सो करके उठी, बाकी काम जो थे मैं वो निपटा लेती हूँ। तो अभी मेरे सारे कपड़े हो गए हैं फोल्ड, मैं इसे सेट कर देती हूँ। और आराध्या चली गई है बाहर खेलने के लिए, मतलब बाहर यहीं पे गली में ही खेल रही है, उसे धूप में जाने नहीं देती हूँ। घर से जब जाती है बाहर रोड पे खेलने के लिए तो वो 5 बजे 6 बजे के बाद जाती है, पापा के साथ जाती है। और पूरा टाइम उसे कोशिश करती हूँ कि घर पे ही रखने का। और आराध्या तो ब्लॉग में नहीं आ पाती क्योंकि बच्ची है ना, तो वो इधर कभी खेलती है कभी उधर खेलती है। और जब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो वो उस टाइम घर पे रहती नहीं है, अगर रहती है तो वो ब्लॉग में कहीं से थोड़ा मोड़ा आ ही जाती है, तो अभी नहीं फ़िलहाल रहती है। बाकी बात, अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। मैं सुबह में नाश्ता बनाई थी ना, तो आज गैस नहीं साफ़ कर पाई थी, तो अभी मैं कर रही हूँ दोपहर के टाइम। फिर इसके बाद मैं चली जाऊंगी छत पर, छत की भी थोड़ा सा सफाई करना है, काफ़ी ज़्यादा गंदा मचा हुआ है वहाँ पर भी। और आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं।